नमस्कार, मैं प्रियंका, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कासगंज से आप सभी का कैरियर काउंसलिंग में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम सभी बचपन से कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पायलट बने। तो हम उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें क्या बनना है। लेकिन हमारे सामने समस्या ये होती है जब हम नाइन्थ या टेंथ क्लास करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। हम किस सब्जेक्ट को लेकर, किस दिशा में चलकर हम डॉक्टर बन सकते हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सारे भ्रम, समस्याएं, सवाल हमारे मस्तिष्क में हम हर समय घूमते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। बस हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमें यही बनना है। तो सबसे पहले हमें अपनी रुचि, हाँ, और अभिरुचि का ज्ञान होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, हम किस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किस क्षेत्र में हम अपनी सेवाएं अच्छे से दे सकते हैं ताकि हमें जॉब सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त हो। इसीलिए हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत से बच्चे गाइडेंस के, मार्गदर्शन के अभाव में नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना है और वो कोई भी सब्जेक्ट लेके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी रुचि क्या है और हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। अपनी रुचि, अभिरुचि, अपनी क्षमताओं को जानना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग शुरू से प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद हम नाइन्थ और टेंथ करते हैं। टेंथ के बाद टेंथ करने के बाद हमारे सामने सवाल आता है, हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम क्या सब्जेक्ट लें। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट, वोकेशनल, कई तरीके के कोर्सेज हमारे सामने होते हैं। तो हमें उसमें से ये चूज़ करना है कि हमें क्या लेना है। हमें साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट में जाना है या कोई अन्य सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके लिए हमें अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अभिरुचि, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम जब टेंथ कर लेते हैं तो हमारे पास मुख्य रूप से तीन ऑप्शन होते हैं: आर्ट, कॉमर्स और साइंस, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और वैज्ञानिक वर्ग। ये तीन स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम आगे ट्वेल्थ कर सकते हैं। अगर हम कला वर्ग लेते हैं तो हम सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लॉजिक, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी आदि सब विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सी भाषाओं का भी इसमें अध्ययन करते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, फ्रेंच, सिंधी, गुजराती, उर्दू इत्यादि। अगर हम कॉमर्स लेते हैं यानी कि वाणिज्य वर्ग लेते हैं ट्वेल्थ में, तो हम मुख्य रूप से बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक्स इत्यादि विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा साइंस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश आदि का अध्ययन करना होता है। और अगर हम साइंस साइड में जाते हैं तो उसके अलावा भी कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान, आईटी, कंप्यूटर साइंस। तो ये तीन मुख्य वर्ग होते हैं: कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और वैज्ञानिक वर्ग। तो हम अपनी रुचि, अभिरुचि को पहचान कर इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमारी रुचि सोशलॉजी, हिस्ट्री जैसे विषयों में है तो हम कला वर्ग को अपनाएं। अगर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट है तो हमें उसे साइंस में अपना साइंस वर्ग लेना चाहिए। अगर हमें अकाउंटेंसी और मैथ में इंटरेस्ट है तो हम कॉमर्स में भी कॉमर्स से इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी, इन कोर्सेज़ के अलावा भी कुछ डिप्लोमास होते हैं जो हाई स्कूल के बाद कराए जाते हैं, जैसे आईटीआई कोर्सेज़, इंजीनियरिंग डिप्लोमास और बहुत सारी नॉन टेक्निकल डिप्लोमास भी आजकल प्रचलित हैं। आईटीआई कोर्सेज़ में हम लोग व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से लेते हैं, जिसमें प्लम्बर का काम सिखाया जाता है, कारपेंटर का काम सिखाया जाता है, पेंट टेक्नोलॉजी, टूल और डाई मेकर्स आदि कोर्स कराए जाते हैं। ये कोर्सेज़ करके हम सीधे व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग डिप्लोमास होते हैं बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सिविल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिकल, प्रोडक्शन इत्यादि डिप्लोमा करके भी हम सीधे ट्वेल्थ करके किसी अपना एक छोटा सा व्यवसाय खोल सकते हैं। हम कोई बिजनेस कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल डिप्लोमाज भी आजकल प्रचलित हैं, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी। ये कोर्सेज भी हम अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार अपना के हम इस क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा करके आगे अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। अगर हम ब्यूटिशियन का कोर्स करें तो हम एक ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, या कॉस्मेटिक की शॉप खोल सकते हैं, या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिप्लोमास हैं ये भी 12th के बाद होते हैं। कोर्सेज आफ्टर 12th, अब जब हम इंटर कर लेते हैं उसके बाद क्या स्कोप है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 12th क्लास में साइंस लेते हैं और साइंस में भी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान विषय को चुनते हैं, तो हमारे सामने मुख्य रूप से मुख्य जो ऑप्शंस हैं, जो हमारे स्कोप है बायोलॉजी का, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मेडिकल लाइन, जिसे हम चिकित्सा क्षेत्र भी कह सकते हैं। मेडिकल लाइन में हम जाकर हम नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद हम MBBS और BDS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेटनरी और नर्सिंग में भी BSc करके चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर हम मेडिकल लाइन में नहीं जा पाते हैं, यानी कि हमारा इंटरेस्ट चिकित्सा क्षेत्र में नहीं है, या किसी वजह से हम कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक सिंपल BSc भी कर सकते हैं। सिंपल BSc बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें हम हमारे मुख्य सब्जेक्ट होंगे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। और इन विषयों से हम BSc जब कर लेते हैं उसके बाद हम MSc कर सकते हैं, या MSc के बाद हम PhD करके शिक्षा जगत में भी अपना करियर बना सकते हैं। और BSc करने के बाद भी हम मेडिकल लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 12th के बाद नहीं कर पाए हैं, मेडिकल के कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाए हैं और हमारे पास समय है, तो हम BSc के साथ भी मेडिकल लाइन की तैयारी करके उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल और BSc के अलावा कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे BPT कहते हैं। उसमें भी डिप्लोमा या डिग्री लेकर हम अपना करियर बना सकते हैं। आजकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि दिन पे दिन पॉल्यूशन और बीमारियां इसकी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाइटिशियंस की मांग बढ़ी है। और हम ये कोर्सेज करके चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वास्थ्य क्षेत्र में स्पेशली स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। अगर हम लोग 12th मैथ से करते हैं, यानी कि हमारे जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंटर में होते हैं, तो हमारे सामने जो स्कोप होता है वो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग का होता है। तो हम बीटेक करते हैं, या पॉलिटेक्निक, IIT या ITI करके इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते या किसी वजह से हमारा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होता, तो हम सिंपल BSc कर सकते हैं, जिसमें हमारे मुख्य विषय फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होंगे। और BSc करने के बाद हम MSc कर सकते हैं। MSc करके हम PhD करके हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट BSc जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान में भी करके भूगर्भ विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फार्मेसी, B फार्मा, NDA, मर्चेंट नेवी। इसमें भी मैथ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सेवाएं इन क्षेत्रों में दे सकते हैं। इंजीनियरिंग कई प्रकार की होती है। हम अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार आगे BTech करके या BTech में कुछ अलग अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज़ करके उसमें अपना करियर बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इत्यादि प्रकार की इंजीनियरिंग है, जिसमें हमारी जिस क्षेत्र में जिस विषय में हमारी रुचि है हम उस विषय को अपनाकर उसमें विशेषज्ञता हासिल करके उसमें अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो बच्चे कॉमर्स यानी कि वाणिज्य में अपना रुचि व्यक्त करते हैं और वो कॉमर्स लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत स्कोप है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद हम मुख्य रूप से CA की तैयारी करते हैं। CA फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा के CA बनते हैं। अगर हम CA की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या CA में हमारा नहीं हुआ है, तो हम सिंपल BCom कर सकते हैं। और BCom करने के बाद हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जैसे हम MBA करके
मैनेजमेंट क्षेत्र में जा सकते हैं, हम बैंकिंग की तैयारी करके, क्लरिकल की तैयारी करके बैंक में पीओ ऑफिसर और भी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करके हम बैंकिंग सेवा में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम एलएलबी एलएलएम करके वकालत में जा सकते हैं। इसके अलावा हम बीएड करके, बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद हम एमएड कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद हम शिक्षा क्षेत्र में अपनी योग्यता अपना योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइब्रेरी साइंस या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा करके भी अपना करियर बना सकते हैं। कॉमर्स से इंटर करने वाले बच्चे सीए के अलावा सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के इस कोर्स को करके किसी अच्छी कंपनी में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा हम बीसीए करके एमसीए कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बीकॉम करने के बाद यूपीएससी एसएससी आदि की तैयारी करते हैं तो हम प्रशासनिक सेवाओं में जाकर अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। इसके अलावा हम कॉल सेंटर आदि में भी जॉब कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो बच्चे कला वर्ग से इंटर पास करते हैं तो उनके सामने मुख्य रूप से निम्न क्षेत्र हैं। पहला है मास कम्युनिकेशन यानी कि जर्नलिज्म। बीए के स्टूडेंट्स बीए जर्नलिज्म में करके, पत्रकारिता में करके पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म में जा सकते हैं और वो टीवी एंकर भी बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और अगर उनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि में है तो इन सब्जेक्ट्स में किसी भी अपने मनपसंद विषय में बीए करके फिर एमए कर सकते हैं, मास्टर डिग्री प्राप्त करके आगे टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा बीए के स्टूडेंट्स डिज़ाइनिंग, फिल्म मेकिंग, होम साइंस, होटल मैनेजमेंट आदि के कोर्स करके इन क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे सकते हैं। 12th आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे पीजी डिप्लोमा आजकल प्रचलित हैं, जैसे एडवांस इन कॉमर्शियल मैनेजमेंट, आर्कियोलॉजी और मल्टीमीडिया ग्राफिक, कंप्यूटर कोर्स, विजुअल आर्ट क्यूरेटर और भी क्रिमिनोलॉजी। बहुत सारी ये पीजी डिप्लोमाज आजकल प्रचलित हैं। आप लोग अपनी रुचि के अनुसार ये पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट के स्टूडेंट डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या एलएलबी करके आगे जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम पास करके आगे अपनी सेवाएं जुडिशियल सर्विस में दे सकते हैं। इसके अलावा आर्ट साइड के स्टूडेंट्स बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, जनरल साइकोलॉजी कर सकते हैं, इवन एमबीए भी, बीबीए करने के बाद एमबीए करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आर्ट साइड से 12th करने वाले स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम देकर अपनी सिविल सेवाओं में यानी कि प्रशासनिक सेवाओं में अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं 12th के बाद जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे साइंस में है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, डेंटल मैकेनिज्म, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी इत्यादि। इसी प्रकार आर्ट साइड में यानी कि कला वर्ग में भी बहुत सारे डिप्लोमाज संचालित हैं, जैसे फाइन आर्ट, पेंट एप्लीकेशन, लैंग्वेजेस, सिनेमेटोग्राफी, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, लाइब्रेरी साइंस आदि डिप्लोमा करके भी ये किसी व्यवसाय या किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स में भी कुछ डिप्लोमाज हैं, जैसे सेल्स मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल मैनेजमेंट आदि का कोर्स कर सकते हैं। कुछ कॉमन करियर होते हैं जो साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स अपना सकते हैं, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोडक्शन, कैमरा जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजुअल इफेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन, पब्लिक रिलेशन, मेकअप आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी, योगा टीचर, कोरियोग्राफर। ये हम अपनी रुचि के अनुसार, अभिरुचि के अनुसार, जैसे किसी का इंटरेस्ट डांसिंग में है, किसी का सिंगिंग में है, तो हमारे अंदर कोई प्रतिभा है, कोई कला है, तो उसको हम विकसित करने के लिए इन डिप्लोमा को करके हम उसी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद
क्या कर सकते हैं। अगर हमने इंजीनियरिंग लाइन अपनाई है यानी कि बीटेक या एमटेक किया है, उसके बाद हम सीधे बीटेक करने के बाद हम सीधे जॉब भी कर सकते हैं, या फिर हम बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं, या एमबीए करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस करे हुए हैं वो सीधे मेडिकल लाइन में यानी कि डॉक्टर बन जाते हैं और जॉब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या फिर मास्टर डिग्री सर्जन और मेडिसिन में प्राप्त करके एमएस एमडी करके बड़े चिकित्सक बनते हैं। इसके अलावा जो बीए स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है, वो आगे चलकर अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में बीए के स्टूडेंट्स एमए, बीएससी के स्टूडेंट्स एमएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स एमकॉम करते हैं। और उसके बाद वो अपनी रुचि के अनुसार बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं। अगर उन्हें जुडिशियल में जाना है, न्यायिक सेवा में जाना है, तो वो एलएलबी भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें रिसर्च में जाना है, उनकी वैज्ञानिक अभिरुचि है, सर्वे करने की रुचि है, तो वो पीएचडी कर सकते हैं और आगे अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्रेजुएशन करके भी बीएड, बीपीएड, एमएड और पीएचडी करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में बताऊंगी। ये योजना गरीब, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने प्रारंभ की है। और इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस, नीट, जेईई जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। इसमें जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ख़राब है और वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर छात्रों को सिलेबस, क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसमें ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग का भी प्रावधान है। इसमें एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स हैं, स्पेशलाइजेशन है जिन टीचर्स का, वो आपको निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कोचिंग संघ लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग और अन्य भर्ती बोर्ड परीक्षाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे और जेईई, नीट, एनडीएस, सीडीएस, अर्धसैनिक, केंद्रीय पुलिस बल, बैंकिंग, एसएससी, बीएड, टेट आदि की कोचिंग दी जाती है। तो अगर हम किसी इन सभी क्षेत्रों में किसी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और हम कोचिंग करना चाहते हैं इसमें, तो हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के हम निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करके अपनी मेहनत और लगन से और एक अच्छे मार्गदर्शन के अंतर्गत हम कंपटीशन फाइट करके अपना करियर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपका भविष्य सुखमय, उज्जवल और सुरक्षित हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।